साथियों नमस्कार। आज देश की संसद में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने मोशन ऑफ थैंक्स पे अपना भाषण दिया और लगभग 35-40 मिनट का भाषण रहा होगा। लेकिन आज के भाषण को हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। कई मामलों में यह भाषण ऐतिहासिक रहा, जहां सत्ता पक्ष को लगातार हमलों का सामना करना पड़ा, वहीं राहुल ने एकदम अलग ट्रैक पर जाकर के उत्पादन, रोजगार, निवेश की चर्चा करते हुए राजनीति को उससे जोड़ डाला। न केवल राजनीति को जोड़ा, विदेश नीति को भी जोड़ा और लगातार नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार पर हमलावर रहे। राहुल गांधी ने जो पहली बात कही वो ये कही कि हमें देश की उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। जब तक देश की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने पहली बार देखा, पहली बार। माने मुझे याद है कि डॉक्टर लोहिया ने कभी अपनी सरकार की आलोचना की थी पार्लियामेंट में, तो वो भी लोग कोई नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी ने संसद में कहा कि न तो पहले की यूपीए सरकार, आपको याद हो कि जिस तरह से 2004 से 14 तक रही यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की 1 यूपीए 2 यूपीए 1, राहुल गांधी ने कहा कि न केवल एनडीए सरकार जो आज है, बल्कि पूर्व की यूपीए सरकार भी बेरोजगारों को, जो देश के बेरोजगार हैं, देश के युवा हैं, उनको बेरोजगारी के खात्मे के लिए क्या रोड मैप होगा वह समझाने में नाकामयाब रही है। यह बात राहुल गांधी ने कही। This is something I'm sure the Prime Minister would accept and pretty much everybody in this room will accept, is that even though we have grown fast, we are growing slightly slower now, but we are still growing. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government. मैं जब कहता हूं कभी कि राहुल गांधी और कांग्रेस को अलग अलग करके देखना चाहिए, तो यही सब वजहें होती हैं। क्योंकि राहुल गांधी मौके दर मौके अपनी पूर्व की सरकार की भी आलोचना करने से नहीं डिगते। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वो जो आइडिया ऑफ इंडिया है, देश की जरूरतें हैं, देश के युवाओं गरीबों की जरूरतें हैं, हाशिए के समाज की जो जरूरतें हैं, राहुल गांधी उसको जानने का एक बड़ा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जब बात कर रहे थे वो परफॉर्मेंस की, मैन्युफैक्चरिंग की, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती अगर हम उत्पादन क्षमता हमारी आगे होती। अगर राहुल गांधी, हम दुनिया भर के तमाम मुल्कों में अगर हमारी उत्पादन क्षमता श्रेष्ठ होती, हम चीन का सामान ला करके अपने यहाँ असेंबल नहीं कर रहे होते, हम बांग्लादेश के कपड़े नहीं खरीद रहे होते, तो शायद हमें अमेरिका में अपने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करने के लिए निमंत्रण लेने का इंतजार नहीं करना पड़ता। Medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. राहुल गांधी ने ये बात कही, उसके बाद पूरे भाजपा के खेमे में, एनडीए के खेमे में एकदम शोर मच गया कि जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन्होंने खड़ा होकर के राहुल गांधी की बात का विरोध किया और कहा कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। खैर, राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं। तो राहुल गांधी बहुत तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात कहते हैं आजकल।
वो जानते हैं कि पार्लियामेंट में की जो प्रोसीडिंग है उसमें उनकी बात रहे न रहे, लेकिन जनता के बीच उनकी बात सुनी जा रही है, यह इंपॉर्टेंट है। वह जब कैमरा उनकी ओर देखता है, कैमरे का मूवमेंट उनकी ओर होता है, वो इस बात के लिए स्पीकर को धन्यवाद भी देते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोहन भागवत पर भी हमला बोला। साफ तौर पे कहा कि मोहन भागवत कहा करते हैं कि हमें आजादी 1947 में नहीं मिली। जब राहुल गांधी ये बात कह रहे थे तो स्पीकर ओम बिरला को कहना पड़ा कि जब जो व्यक्ति इस सदन में मौजूद न हो उसकी बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने यह बात कही और राहुल गांधी ने जोर देकर के पार्लियामेंट में इस बात को दोहराया। Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. जब राहुल गांधी ये कह रहे थे, ओम बिरला के तेवर देखने लायक थे। उनका चेहरा लगातार जो पूरे भाषण के दौरान ही कभी क्रोध में कभी बेचैन वो दिखाई दे रहा था, जो आजकल दिखाई देता है जब कभी राहुल गांधी का भाषण होता है और डाइस पे अगर ओम बिरला मौजूद होते हैं तो वो बेचैन हो उठते हैं, व्यग्र हो उठते हैं। राहुल गांधी के भाषण का आज का जो था उसमें यह बात भी कही गई कि जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान में भिन्नता है। जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो उस वक्त सत्ता पक्ष के लोग उखड़ गए, किरण रिजिजू फिर उठे, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया कि हमारी जो भूभाग है, हमारे देश की जो जमीन है उस पर चीन कब्जा कर रहा है। ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात से इनकार करते हैं। The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention. The reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. जो सबसे बड़ा हमला आज के भाषण में राहुल गांधी ने किया वो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि आप हमें महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अलग अलग जो वोटर लिस्ट है वो उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि दोनों में तकरीबन 6 महीने का अंतर था। राहुल गांधी ने चौंका देने वाली बात कही कि शिरडी के एक घर में, एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर अचानक बढ़ गए लोकसभा से विधानसभा के बीच। वो यह भी आरोप लगा रहे थे कि तमाम जिन सीटों पर भाजपा जीती है वहां पर वोटर लिस्ट में भारी फेरबदल हुआ है। राहुल गांधी का कहना था कि हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन हमें सूची नहीं सौंपेगा। साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी इस बात के लिए यह बात प्रधानमंत्री को भी कही कि आश्चर्य है कि जब ये तय था कि चीफ जस्टिस भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में रहेंगे तो उनका नाम क्यों कर हटा दिया गया। Sir, the chief justice was removed from that committee. Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the chief justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha,
the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the election commission will not give us this information. कुल मिलाकर के राहुल गांधी का आज का भाषण पार्लियामेंट का बहुत ही शानदार रहा और ये लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जब विपक्ष में होकर के इतने आक्रामक हैं, अगर सत्ता पक्ष में होते तो शायद यह बातें सुनने से हम रह जाते। फिर मिलते हैं, नमस्कार।